नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सत्येंद्र नाथ पांडे आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पहले यूजीसी का विवादित मुद्दा और फिर एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम से चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना एक ऐसा मुद्दा था जिसमें न केवल सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ जाके नाराजगी जाहिर की, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की भी सीधी नाराजगी इस मुद्दे पे देखने को मिली। तो आज का जो ये टॉपिक है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से बगावत करने वाले हैं। आपको लगता होगा कि मेरे पास ऐसी कोई खबर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन दोनों घटनाओं की बस एनालिसिस भर कर रहा हूं और इनके तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अंदर खाने की सच्चाई कुछ भी हो सकती है, पर दोस्तों, जब कोई बड़ा नेता किसी पार्टी के पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई काम करता है तो इसके दो ही कारण होते हैं। एक कारण तो यह होता है कि उसके पार्टी में घोर उपेक्षा की जा रही है, और दूसरा कारण हो सकता है कि उसकी महत्वाकांक्षा चरम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। इसके पूर्व भी वो मंत्रिमंडल में शामिल थे और वो एक बड़े ही स्ट्रांग विरासत से आते हैं। उनके पिताजी भी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वो भी मंत्री रह चुके थे। ये पिछड़े समुदाय से आते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, और वैसे कहने भर के लिए पिछड़े समुदाय से संबंध रखते हैं, पिछड़ी के हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड किसी तरीके के पिछड़ेपन को साबित नहीं करता है। ये पूर्व मंत्री के बेटे हैं और ये उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये पहली पीढ़ी के नेता नहीं है। तो ऐसे समय में ऐसा क्या हो गया कि इनको ऐसे विवादित फैसले लेने पड़े, जिन दोनों फैसलों पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ जाकर अपना वर्डिक्ट दिया। यूजीसी पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, और ये जो दूसरा जो हुआ एनसीईआरटी में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो इन्होंने किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने न केवल रोक लगाई बल्कि अपनी नाराजगी भी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। ये क्या बताता है? अब इसका मतलब निकालने से पहले हमें आज से 40 साल पहले की एक घटना की तरफ हम आपको लेके चलेंगे। तब केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उनके पास प्रचंड बहुमत था, 400 से ज्यादा उनके पास सीटें थीं, और विपक्ष में कहीं कोई था ही नहीं। उसी समय उन्हीं के सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्री हुआ करते थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की अपनी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई और उन्होंने बोफोर्स मुद्दे को उठाया, संसद में उठाया, और उसी को आधार बनाकर उन्होंने राजीव गांधी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन्होंने देशव्यापी आंदोलन चलाया, पिछड़ों के मुद्दे को भी वो लेके आए, उन्होंने देशव्यापी आंदोलन चलाया और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया। और कांग्रेस के खिलाफ सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस की पराजय हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार कुछ ज्यादा दिन चल नहीं पाई, न ही उन्होंने कुछ खास किया, बल्कि देश एक ऐसे इकोनॉमिक रिसेशन में चली गई जिसके गंभीर परिणाम आने वाले वर्षों में भारत को भुगतने पड़े थे। दूसरी घटना 2006 में केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। उनके मंत्रिमंडल में
अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे और वो बीएचयू आए हुए थे। बीएचयू में उन्होंने छात्र नेताओं से कहा कि आप लोग आंदोलन ही नहीं करते तो कैसे होगा, और दूसरे दिन बीएचयू में आंदोलन भड़क गया। आंदोलन इतना बड़ा था, इतना गंभीर था कि उसी को आधार बनाकर उन्होंने आईएम, आईआईटी जैसे संस्थानों में आरक्षण लागू कर दिया। ये भी उनकी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग था, और क्योंकि वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने इसको लागू तो कर दिया, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए उतनी ही सीटें बढ़ाई और इस मुद्दे को किसी तरीके से इसका पटापेक्ष किया गया। बाद में अर्जुन सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, और न केवल मंत्रिमंडल से बाहर किया गया बल्कि उनको कांग्रेस से भी बाहर कर दिया गया, और बाद में वो नेपथ्य में चले गए। अब उनका कहीं नाम भी नहीं आता। ये दोनों घटनाएं जो इशारा कर रही हैं, और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किए जाने वाले ये दोनों घटनाएं जो अभी की गई हैं, ये दोनों घटनाएं इसी तरीके के एक संदेश की तरफ इशारा कर रही हैं। पूर्व के इन दोनों नेताओं ने जिस तरीके से पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कार्य किया, ये तीसरा मामला भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, जिसमें ये दोनों कार्य जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के बारे में जो चैप्टर इंट्रोड्यूस करने की बात थी और यूजीसी एक्ट पर, दोनों ही पार्टी लाइन के विरोध में जाके किया गया कार्य। अब ये बात इस तरफ इशारा करती है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान पार्टी में उपेक्षित हैं? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और उन्होंने कुछ इतना बड़ा कुछ किया नहीं है जिसके आधार पर उनको मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। वो निश्चित रूप से विरासत की वजह से ही बने हैं। तो फिर दूसरा कारण हो सकता है कि वो अपने आप को पिछड़ों का नेता साबित करना चाहते हों और उनके मन में इसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिशें पल रही हों। आपको जैसा पता है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया जोरों पर है, और इसमें दो नाम अमित शाह जी का और योगी आदित्यनाथ जी का लिया जा रहा है। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान भी अपने आप को इस कंपटीशन में लाना चाहते हों और खुद को इसमें शामिल करना चाहते हों। एक बार फिर मैं बता दूं कि ये जो एनालिसिस है ये केवल एनालिसिस है, इस पे ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। और अगर आपको भी लगता है कि इस तरह की कोई महत्वाकांक्षा धर्मेंद्र प्रधान के मन में पल रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।